टीम के स्टार गेंदबाज इस बात को लेकर तैयारी में जुटे हैं कि ट्विटर वॉर में कैसे संजय मांजरेकर को हराया जाए, कैसे आईसीसी के नियमों में गेंदबाजों के लिए थोड़ा लचीलापन लाया जाए। क्योंकि इससे पहले जो भी नियम बने हैं वो भारतीय अगर बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाजों को ध्यान में रखते हुए बने हैं, या तो इस बात को लेकर ध्यान में बने कि गेंदबाजों को जहां परेशानी ज्यादा बढ़ती चली गई उन नियमों की वजह से वहीं बल्लेबाजों को लगातार थोड़ा आराम मिलता चला गया। और इसी वजह से अश्विन समय समय पे इस बात को लेकर गुहार लगाते हैं कि गेंदबाजों को भी उतनी ही छूट दी जाए जितनी की छूट बल्लेबाजों को मिलती रही है। उदाहरण के तौर पर स्विच हिट को लेकर हमेशा अश्विन कई तरह के बयान देते रहे हैं। जिस तरह से बल्लेबाज अपना स्टांस बदलकर बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं उसको लेकर अश्विन ने अक्सर बयान दिया, और गेंदबाजों को इस बात को लेकर हमेशा वो गेंदबाजों के लिए कहते रहे कि उनको भी उतनी ही छूट मिलनी चाहिए। अब एक नया एक तरह से कहा जाए डिमांड की है आर अश्विन ने, और ये डिमांड उन्होंने की है कि अब फ्री बॉल फेंकने की छूट भी मिलनी चाहिए अगर गेंदबाज क्रीज छोड़कर पहले आगे बढ़ जाता है गेंद फेंकने से पहले। अब ये पूरा मुद्दा है क्या संजय मांजरेकर के साथ, ये ट्विटर वॉर में क्या कुछ निकलकर सामने आया, उस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आर अश्विन गेंदबाजों का परचम क्यों मैदान पे लहराना चाहते हैं। अक्सर गेंदबाजों की पिटाई आपने देखा होगा T20 फॉर्मेट में होती है, जब गेंदबाज नो बॉल करते हैं तो उसके बाद फ्री हिट मिल जाती है बल्लेबाजों को, और एक खुला कह सकते हैं मैदान मिल जाता है जहां पर वो चौके और छक्के लगा सके। अब गेंदबाजों को लेकर जिस तरह की बात अश्विन ने कही है, क्या आईसीसी उनकी बात सुनेगा या ट्विटर वॉर पर ही ये बात सीमित रह जाएगी? अश्विन एक शानदार गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक क्रांतिकारी खिलाड़ी के रूप में वो सामने आ जाएंगे इस बात की उम्मीद की तो जा रही थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने संजय मांजरेकर को एक ट्वीट किया और इनडायरेक्टली उन्होंने आईसीसी को ये कहने की कोशिश की है कि वो गेंदबाजों के लिए भी उतना ही लचीला नियम बनाए जितना कि बल्लेबाजों के लिए है। सबा, अब ये क्रांतिकारी मैसेज है, इसको संजय मांजरेकर के साथ आप सिर्फ ट्विटर वॉर के तौर पे देख रहे हैं या अश्विन काफी दिनों से जद्दोजहद करते रहे, खासतौर से फ्री हिट को लेके हो या स्विच हिट को लेके हो, तमाम तरीके के उनके बयान निकलकर सामने आए। कैसे आप देखते हैं जो सजेशन दिया है, एक फ्री बॉल फेंकने की इजाजत मिलनी चाहिए गेंदबाज को ताकि फ्री हिट के बराबर जो रूल है वो मिल जाए यहाँ पर गेंदबाजों को भी? अब देखिए राजीव, एक बात तो साफ है कि कई सारे जो क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं इस समय बल्लेबाजों को, और ये बहुत ज्यादा निकल कर आता है खास करके T20 के फॉर्मेट में। गेंदबाजों कोई जगह नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा गेंदबाज है नहीं जो सामने आकर बोल रहा है कि भाई गेंदबाजों की तरफ से ये गुहार लगाई जा रही है कि यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो आर अश्विन का ये बहुत ही ठोस कदम है, और काफी दिनों से ये बात करते जा रहे हैं कि कई ये सारे के सारे रूल्स हैं वो बैट्समैन के फेवर में ही क्यों है, यहाँ पर ऐसे रूल बनाने चाहिए जो गेम को और ज्यादा बैलेंस में लेकर आए। तो मुझे लगता है कि उनके बात में सब्सटेंस है, और इस पर निश्चित रूप से आईसीसी को ध्यान देना होगा, और जो एमसीसी जो क्रिकेट लॉज हैं उनको भी ध्यान देना होगा इसके ऊपर। बिल्कुल, और राजकुमार जी पेशे से इंजीनियर हैं आर अश्विन, उनके बारे में कहा जाता है पूरा दिमाग उन्होंने इस बार लगा दिया संजय मांजरेकर के बहाने ही सही आईसीसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। चलिए, फ्री बॉल तो समझ में आती है कि अगर नॉन स्ट्राइकर से बॉल फेंकने से पहले बल्लेबाज आगे बढ़ता है तो आपको फ्री बॉल दी जाए, लेकिन उन्होंने डिमांड ये भी कर दी कि 10 रन भी अगर आप आउट करते हैं उस पर्टिकुलर गेंद पे तो 10 रन आप जो बैटिंग करने वाली टीम उसके कम भी आप कर दें। यह भी एक अजीबोगरीब सजेशन है जो उन्होंने दिया है एक तरह से संजय मांजरेकर को। राजीव, कुछ साल पहले एक रूल आया था कि अगर बैट्समैन पहले भाग जाता है तो शायद 5 पेनल्टी रन दिए जाएंगे उस टीम के अगेंस्ट। तो उसी तरह की कुछ डिमांड अश्विन ने की है, और मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही तो नहीं मैं कहूँगा इस डिमांड को, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ बिकॉज क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो सारे ही रूल्स बल्लेबाजों के लिए बने हुए हैं। विकेट्स इतने अच्छे प्लेसेड बन गए हैं, बाउंड्री लाइन को T20 क्रिकेट में छोटा कर दिया जाता है जिससे दर्शकों को ज़्यादा चौके छक्के देखने को मिले। तो बॉलर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया है। आप स्विच हिट मारते हैं, आप ऑफ स्टंप के बाहर चले जाते हैं, वहाँ से आप
स्कूप कर देते हैं, हर तरह के शॉट्स आप खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को सोचना चाहिए कि इसको बैलेंस किया जाए, बॉलर्स के लिए भी कुछ एडवांटेज होना चाहिए कि और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सजेशंस हो सकते हैं, जो किए जा सकते हैं। और अश्विन ने जो कहा है, मेरे ख्याल से वो ठीक डिमांड है कि ज़रूरी नहीं कि उनकी ये वाली डिमांड को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलर्स के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सपोर्टिव रूल्स बनने चाहिए जिसमें बॉलर्स को भी कुछ एडवांटेज रहे। बिल्कुल। और रितेंद्र, जिस तरह से फ्री हिट को लेके क्रिटिसाइज किया आर अश्विन ने, वो भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत प्रिडिक्टिव हो चुका है ये फ्री हिट कि आपने नो बॉल डाला आपको फ्री हिट मिलेगी, और दर्शकों को भी अब ये पता है कि इस गेंद पे बैट्समैन अटेम्प्ट करेगा चौका या छक्का लगाने के लिए। तो ये कह रहे हैं एक तरह से मार्केटिंग टूल के तौर पर उन्होंने बोल दिया कि जो फ्री हिट दी जाती है वो मार्केटिंग टूल है। जी हाँ राजीव, यहाँ पे अभी जो बयान आया है अश्विन के द्वारा उस पर गौर किया जा सकता है, और ये बात तो बिल्कुल ठीक है जो हमारे दोनों गेस्ट अभी बात कर रहे हैं, ये बैट्समैन डोमिनेटेड गेम है। बट अगर आप बात करें कि ये सब चेंज हो जाएगा जो अश्विन कह रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये क्रिकेट का चार्म है। आप कहीं ना कहीं तो अगर पलड़े की हम बात करें, कहीं ना कहीं झुका होता है, यहाँ बल्लेबाज की तरफ झुका है, लेकिन बॉलर के पास तमाम अपॉर्चुनिटी होती है। जब क्यों नहीं होना चाहिए रितेंद्र, आप तब भी खेलते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए रूल में बदलाव? अगर आप गेंदबाज अगर उसके यहां से बॉल नहीं छूटा है, वो आधी पिच पे जाके खड़ा हो जा रहा है और आप कह रहे हैं नियमों में बदलाव ना करें, आप खेल भावना दिखाते रहे, गेंदबाज बार बार वेट करता रहे, क्यों नहीं होना चाहिए नियमों में बदलाव? राजीव, एक बात आप मेरी यहाँ पे आप गौर करना चाहेंगे, जब हम टर्नर्स पे खेलते हैं, स्क्वायर टर्न होता है, बॉल ग्लव पे लगता है, तब तो कोई स्पिनर नहीं बोलता कि यहाँ पे इतना टर्नर विकेट, खराब विकेट क्यों है, आप विकेट लेके खुश होते हैं, टीमों को पस्त कर देते हैं। तो ये अलग मुद्दा है। देखिए, दो मुद्दों को आप एक साथ कर रहे हैं रितेंद्र, वो टर्निंग ट्रैक, सीमिंग ट्रैक और बाउंसी ट्रैक, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जो पूरा एडवांटेज बल्लेबाज को जाता है, उस एडवांटेज को कैसे खत्म किया जाए, इस पे अश्विन ने अपनी बात कही है। राजीव, अगर फ्री हिट की आप बात करते हैं, अगर नो बॉल जो हम बात कर रहे हैं, आपको फ्री हिट मिलती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉलर पे एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आई एम श्योर एक स्टॉप लगाया गया है कि आप नो बॉल ना करें। तो अगर आप ये बात करेंगे कि नो बॉल नहीं होनी चाहिए, फ्री हिट नहीं होनी चाहिए, तो आई थिंक यू आर टॉकिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ठीक है, हम सब मानते हैं ये बात सही है, लेकिन नहीं, फिर आप रितेंद्र मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब मैं कह रहा हूं बैट्समैन अगर क्रीज से बार बार आगे जा रहा है, आर अश्विन उसको रोकने के लिए कह रहे हैं कि नियम बनाया जाए ताकि खेल भावना भी बची रहे और उस नियम को भी लागू किया जाए। तो इसमें हर्ष क्या, आप बार बार गलत कॉन्टेस्ट में आप खुद जा रहे हैं। आप नो बॉल की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं जो बॉलर के हाथ से बॉल छूटता है और बैट्समैन पहले आधी पिच पे खड़ा होता है, उसके लिए अश्विन ने बात कही है। आप नियम बनवा के देख लें, अगर बनता है तो बनाए, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी बात है। बल्लेबाज को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा नियम बनता है कि बॉलर्स को एडवांटेज मिलती है या गेम बराबर की हो जाती है, तो नियम बनवाए, लेकिन ऐसा नियम बनेगा नहीं। और अगर एक प्लेयर ये कह रहा है, इस नियम में सचिन तेंदुलकर खेले हैं, गांगुली जैसे दिग्गज खेले हैं, ये नहीं है कि अश्विन कहेंगे तो नियम बदल जाएंगे। शेन वॉर्न भी इस नियम में खेले हैं, तो अश्विन के कहने से क्रिकेट नहीं बदल जाएगी। चलिए, क्रिकेट तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन सभा ये बात भी तो मानना पड़ेगा कि ये एक ऐसा नियम है जिसका बार बार बल्लेबाज गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बॉलर के हाथ से बॉल छूटने से पहले आधी पिच पे खड़े होते हैं और जब उनको रन आउट किया जाता है तो फिर खेल भावना आड़े जाती है, खेल भावना को सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो फिर खेल भावना जैसी चीज की जिक्र नहीं होनी चाहिए, और अश्विन जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। फिर अगर आपको रन आउट कर रहे हैं तो मुझे लगता है राजीव के समय आ गया है कि ये बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस है जब बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर बॉलर के हाथ से छूटने के पहले वो आधे विकेट क्रीज तक चले जाते हैं। ये अनफेयर है, और खास करके शॉर्टर फॉर्मेट में कई बार हम लोगों ने देखा है कि बल्लेबाज जो हैं वो उसका गलत फायदा उठाते हैं, खास करके 2 रन 3 रन लेने के चक्कर में। अब अगर आप देख लीजिए कि अगर अंतिम बॉल पर 2 रन चाहिए और अगर नॉन स्ट्राइकर एंड में जो बल्लेबाज है वो पहले ही 4 या 5 फुट आगे खड़ा हो जाता है या फिर भाग के पहुंच जाता है, तो उसको कितना बड़ा एडवांटेज मिल है। इसीलिए बहुत जरूरी है किसी को यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, और यहाँ पर अंपायर्स को आपको बताना होगा कि आपको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है। अब पेनल्टी क्या होनी चाहिए, क्या उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने चाहिए, वो अलग बात है। और सबसे पहली बात ये इशू को एड्रेस करना होगा, आपको मानना होगा ये कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है, और अगर गेंदबाज इस प्रकार के बल्लेबाजों को आउट कर रहा है तो वो स्पोर्टिंग स्पिरिट के खिलाफ नहीं है।
ये गलत काम कर रहे हैं बल्लेबाज और इस तरह से नहीं होना चाहिए। जी। इसको बंद करने के लिए आप जिस प्रकार से सोडी कह रहे हैं कि नो बॉल बंद करने के लिए आपने फ्री हिट का इस्तेमाल किया है, उसी प्रकार से ये अनफेयर एडवांटेज जो बल्लेबाज ले रहे हैं उसको बंद करने के लिए आपको कोई ना कोई नियम में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको जरूर लाना होगा, नहीं तो ये काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर जिस तरह रितेंद्र कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर खेल के गए, राहुल द्रविड़ खेल के गए, सौरव गांगुली खेल के गए, अगर उन्होंने उस पर्टिकुलर नियम के बारे में बात नहीं किया तो ये जरूरी नहीं है कि वो नियम सही हो। वर्ल्ड क्रिकेट के अगर बड़े बड़े दिग्गज लोग भी खेल के गए हैं और उस नियम के बारे में बात नहीं कर रहे, और अश्विन अगर बात कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? अगर वो एक पर्टिकुलर नियम को लेके उनको क्योंकि क्रिटिसाइज किया गया, 2 बार ऐसा हुआ जब उन्होंने मार्केट किया किसी बैट्समैन को और उनको बहुत ज्यादा उछाला गया मीडिया में। कैसे आप देखते हैं, क्या मतलब जरूरी है कि कोई बड़ा खिलाड़ी जब तक नहीं बोलेगा आके तब तक वो नियम सही माना जाएगा? अश्विन अगर बोल रहे हैं तो वो गलत है? नहीं, यहाँ पे मैं बिल्कुल अश्विन के साथ हूँ। और जो ये ग्रेड्स भी खेले हैं उस समय अगर आपको याद हो राजीव, तो फ्री हिट्स भी नहीं थे। फ्री हिट इन लोगों के आधे कैरियर के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। जब ये ग्रेड्स खेल रहे थे तो तब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और पहले नहीं था तब भी एक्सेप्ट किया। तो उसी लिहाज से अगर रूल्स के हिसाब से ये आउट है तो इसमें बार बार ये क्यों कहा जाता है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए, पहले वार्न कीजिए, और वार्निंग के बाद भी अगर आप आउट करते हैं तो ये अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो मेरा मानना है इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर इसको एड्रेस किया जाए, प्रॉपरली बताया जाए सब टीमों को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बॉलर आउट कर सकता है, तो एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट इट। और उसमें कोई फिर अनफेयर मीनिंग नहीं है, कोई मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। फिर आप जब ये रूल है तो रूल है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब जिस बाकी तरह आप आउट होते हैं तो इस तरह भी आप आउट होंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसका एडवांटेज वाकई में बल्लेबाज उठाते हैं। बिल्कुल रितेंद्र, मैं आपके पास ही आ रहा था। अगर नो बॉल की आपने जो जिक्र किया, सभा ने भी वही बात की है, नो बॉल पे अगर आपको फ्री हिट मिल रहा है तो अगर आप क्रीज से बार बार आगे जा रहे हैं, बार बार आप अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हैं, तो फिर उसके लिए अगर रूल बन रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? जी, मैं आपको सिर्फ एक बात बहुत यहाँ शॉर्ट में समझाना चाहूंगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर बल्लेबाज क्रीज छोड़ता है, अगर छोड़ना 4-5 कदम है तो वो गलत है। अगर आप वहां पे उसको आउट करते हैं तो जरूर करना चाहिए। लेकिन अमूमन क्या होता है, आप स्टार्ट लेते हैं, 2 स्टेप आप क्रीज जरूर छोड़ते हैं जब बॉलर रन अप में होता है। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल। तो इसीलिए अगर आप वहां आउट करने जाते हैं उसको गलत माना जाता है। तो इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अगर हम नो बॉल की बात करें, फ्री हिट की बात करें, और अगर ये रूल चेंज होता है जरूर होना चाहिए, लेकिन आपको मैं दावे से कह सकता हूं ये चेंज होगा नहीं। लेकिन राजकुमार जी, ये स्टार्ट लेना, ये थोड़ी बहुत क्रिकेट हम सबने देखी है, खेली है। ये स्टार्ट लेना तो हम सब जानते हैं कि आप बॉलर के साथ स्टार्ट लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आधी पिच पे जाके खड़े हो जाएंगे, बॉलर के हाथ से बॉल भी ना छूटा हो। और जिस जमाने का जिक्र कर रहे थे रितेंद्र, फिर कपिल पाजी को आउट ही नहीं करना चाहिए था। पीटर कस्टन को जब आउट किया था बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, क्योंकि लगातार वो क्रीज छोड़ के आधी पिच पे खड़े हो जा रहे थे। बिल्कुल राजीव, मेरा मानना है कि इसमें चेंज होना चाहिए। और स्टार्ट अगर आप ले रहे हैं तो आप पीछे से भी स्टार्ट ले सकते हैं। आपको मोमेंटम चाहिए तो आप जो पीछे की क्रीज है उससे स्टार्ट ले लीजिए ना, वहां से आप स्टार्ट लीजिए। आपको मोमेंटम ही तो चाहिए स्टार्ट लेने के लिए। लेकिन अब रितेंद्र ने कह दिया है कि ये रूल नहीं चेंज होगा, तो मुझे लगता है कि शायद वो बहुत श्योर हैं, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि रितेंद्र बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ये रूल चेंज नहीं होगा। सभा भाई, रितेंद्र का कुछ कहना चाहेंगे आप? जवाब देना चाहेंगे उनको? और जो ये बात कर रहे हैं कि बैट्समैन पीछे से स्टार्ट लेगा, राजकुमार जी कौन से जमाने की आप क्रिकेट में जा रहे हैं? आप तो क्रिकेट की जो साइंस है ना उसको पूरा बदलना चाहते हैं कि क्रीज के पीछे से स्टार्ट ले बल्लेबाज। वाह राजकुमार जी। जी सभा भाई, आप कंक्लूड कर दें जरा इस चर्चा को। राजीव, बहुत ही सरल है इसका उपाय ढूंढना। एक, अगर आईसीसी प्रेस स्टेटमेंट इशू कर दे कि हम लोग नियम में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम बॉलर्स को अलाउ कर रहे हैं, अगर इस तरह से बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर बाहर निकलता है तो आप रन आउट कर सकते हैं। सिर्फ यही आप कर देना, सारे के सारे बल्लेबाज जो है ना अपने घर में घुस के बैठे रहेंगे। फिर मैं देखता हूँ कितना सारा नॉन स्ट्राइकर 1 स्टेप लेता है या तो फिर 2 स्टेप लेता है। सिर्फ यही आपको करना है। हमने इतना बड़ा उसमें तोहमत लगा दी है कि अगर कोई गेंदबाज अगर इस तरह से बल्लेबाज को आउट करता है तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। अरे भाई, बाहर निकलना क्या स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ साथ है? अगर आप इस बात को हटा दें और अलाउ
कर दे बॉलर्स को कि आप रन आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा, चाहे वो T20 मैच हो, टेस्ट मैच हो, एक भी खिलाड़ी बाहर नहीं निकलने वाला है। फिर मोमेंटम के लिए आप हो सकता है साइड स्क्रीन पे दौड़कर आए। बिल्कुल। ये कहाँ का इंसाफ है बॉलर्स के लिए? और ये कौन सा स्पोर्टिंग स्पिरिट है कि आप 2 कदम आगे तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर तो ना हम बैट्समैन को नॉन स्ट्राइकर पे रस्सी बांध के रख दीजिए कि वो हिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए सोडी? क्यों नहीं होना बिल्कुल चाहिए? गलत बात है तो गलत बिल्कुल बात है। सभा भाई। और ये sporting अश्विन spirit है। ने जो कहा है वो एक तरह से भड़ास निकाली है उन्होंने कौन सी गेंदबाजों की गलत तरफ से, गलत बात है? क्योंकि स्टार्ट गेंदबाज करना कोई अंत गलत में बात गेंदबाज नहीं है। सफर ये करता हम कहाँ पे जा रहे है, हैं? स्विच हिट भी उसके अगेंस्ट मार सकते हैं। देखिए स्टार्ट जरूर लीजिए, ये अलग जगह पे लेके जा रहे हैं रितेंद्र। आप बार बार चर्चा को, यहाँ चर्चा हो रही थी कि फ्री बॉल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ, एक गलती है जो नजर आती है हम सबको अगर हम खुली आंख से देखने की कोशिश करें। तो कौन कह रहा है गुनाह यार? बार बार अगर आप गेंदबाज से फेंकने से पहले आगे जाके आप आधी पिच पे खड़े हो जाएंगे, ये कौन सी बात हुई? ये कौन से नियम का हवाला दे रहा है रितेंद्र? आप इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब आप तो नियमों के साथ ही एकदम खेलना चाह रहे हैं। आप क्रीज के आगे जाके बीच में खड़े हो जाएंगे मैच के। आप रन ही लेना बंद कर दीजिए लोगों का। उसको डिसअलाउ करना चाहिए। ये कौन से नियम में लिखा हुआ है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? 2 कदम स्टार्ट लेंगे आप? गलत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। आईसीसी ने रूल बनाया है, कुछ सोच बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल कहीं नहीं रूल में लिखा हुआ है कि 2 कदम बाद आप स्टार्ट लेंगे या 5 कदम आप स्टार्ट लेंगे। बिल्कुल गलत बात है ये। एक अच्छी बात, एक अच्छे डिस्कशन को आप गलत तरीके से ले जा रहे हैं रितेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी दया दिखाएगी आईसीसी, नियमों में थोड़े से लचीलापन लाए, ताकि जो अश्विन एक बात कही, एक सजेशन उन्होंने दिया है, उस सजेशन को माने आईसीसी। और उस जो एक फ्री बॉल की बात कही जा रही है, उस फ्री बॉल में हो सकता है अलग अलग तरीके से आप नियमों में ढील देके गेंदबाजों को थोड़ा सा यहाँ पे चांस दें। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि क्रीज अगर आप छोड़ रहे हैं बॉल फेंकने से पहले तो वो गलत है। और अगर अश्विन जैसा गेंदबाज, एक बड़ा गेंदबाज रन आउट करता है तो फिर उसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।